हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो गाइज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस वाले पर। तो गाइज हम हैं डिफेंस वाले, हमारे तो खून में ही देशभक्ति है भाई। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर डिटर्मिनेट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हम कह सकते हैं इस चैप्टर में से जरूर आते हैं, और कई बार ज्यादा क्वेश्चन भी आ जाते हैं। वो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है गाइज। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें 2018 में ज्यादा क्वेश्चन आए थे, 2019 में कम क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो एग्जाम के पैटर्न पे डिपेंड करता है कि एग्जाम किस टाइप से हो रहा है। लेकिन अगर माने कि 3 से 4 क्वेश्चन तो 100% इस चैप्टर में से आते हैं, है ना। 3 से 4 क्वेश्चन मैट्रिक्स में आते हैं। टोटल दोनों मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों चैप्टर को मिला के 6 से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एग्जाम के अंदर। तो इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट आपको मैं करवाऊंगा डेफिनेशन के साथ साथ, एक एक पॉइंट सिंगल प्रॉपर्टी भी नहीं छोड़ने वाले, विद एग्जांपल करवाऊंगा। आपको बताता रहूंगा कि इस टाइप से क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेट फाइंड आउट कैसे करते हैं, डिटर्मिनेट निकलता किसका है, वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेट की बात करते हैं गाइस। डिटर्मिनेट होता क्या है? डिटर्मिनेट, सबसे पहले डिटर्मिनेट जो होता है वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा, याद रखना। डिटर्मिनेट जो होगा वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो हम उसका डिटर्मिनेट फाइंड आउट नहीं कर सकते। सबसे पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट कि डिटर्मिनेट जो होता है वो एक नंबर होता है जो किससे एसोसिएट होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट होता है। ये पॉइंट भी आपको अपने दिमाग में ध्यान रख लेना है, क्योंकि ये पॉइंट भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डिटर्मिनेट मतलब जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, करेक्ट स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट वाला। तो एक स्टेटमेंट आपको अगर दे दी कि डिटर्मिनेट इज ए नंबर एसोसिएट विद ए मैट्रिक्स, एक तो ये हो गया। दूसरा, डिटर्मिनेट इज ए नंबर एसोसिएट विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एसोसिएट फ्रॉम ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो याद रखना कि डिटर्मिनेट जो होता है वो एक नंबर होता है गाइस। ठीक है, जो किससे एसोसिएट होता है, किससे हम फाइंड आउट करते हैं, जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स से ही हमारा एसोसिएट होता है। याद रखना ये पहला पॉइंट। ठीक है, तो ये दो चीज हमें पता चल गई कि डिटर्मिनेट होता क्या है। डिटर्मिनेट एक नंबर होता है सर जो हम जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब वही कि हम सर निकालेंगे कैसे उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला हम पॉइंट देखते हैं गाइज, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1। मतलब ये कि अगर कोई मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की है तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर देता हूं, जैसे एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, इसके डिटर्मिनेंट को मैं लिखूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या मैं लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। याद रखना बच्चे, इसको मॉडुलस पढ़ लेते हैं, ये मॉडुलस नहीं है, इसको मॉडुलस पढ़ना गलत माना जाता है। ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स, तो एक मैट्रिक्स ए दी हुई है जो किस ऑर्डर की है, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की है, जिसमें ए की एलिमेंट है, जैसे मैं मान लेता हूं क्या 2। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा 1 क्रॉस 1 एलिमेंट, जो इसके अंदर एलिमेंट होगा वही उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। क्लियर मेरी बात। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ले लो, अगर मैं ले लेता हूं एक मैट्रिक्स ए जिसके अंदर एलिमेंट दिया हुआ है 5, सिर्फ एक ही एलिमेंट है मतलब सिंगलटन मैट्रिक्स है ना। एक ही एलिमेंट है तो मतलब सिंगलटन मैट्रिक्स है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो एज इट इज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -5। जो इसके अंदर एलिमेंट दिया हुआ है वही आपका आएगा। अब आप इसको मॉडुलस मत पढ़ लेना, क्योंकि मॉडुलस में तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है, लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। ठीक है, क्लियर। तो मतलब ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर। और डिटर्मिनेंट को आप डेल से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। मतलब ये कि अब आपके पास एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। इफ ए मैट्रिक्स ए एक 2 क्रॉस 2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन द कोरोस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट इज, उसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स में जो रहती है वो क्लोज ब्रैकेट लगती है, लेकिन डिटर्मिनेंट में जो है हमारी मॉडुलस वाली ब्रैकेट लगती है। ठीक है, डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ
माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं। जैसे 1 2 3 4 एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इसका मुझे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट 1 की प्रोडक्ट इसके साथ 4 के साथ, फिर माइनस में 3 की प्रोडक्ट 2 के साथ, तो कितना आएगा 6। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आया, माइनस का 2 आया। क्लियर मेरे बच्चों, कुछ भी मैट्रिक्स आप ले लो 2 क्रॉस 2 की, जैसे मैं ले लेता हूं 3 5 7 और 6, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, सामने की प्रोडक्ट करनी है, 3 की प्रोडक्ट इसके साथ मतलब 6 के साथ तो 18 आएगा, माइनस में 7 की प्रोडक्ट 5 के साथ तो 35। ठीक है, तो 18 माइनस में 35, तो ये कर लो भैया, माइनस कर लोगे 17 आ जाएगा आपके पास, वो भी माइनस का। तो आंसर क्या है, माइनस का 17। तो क्लियर है मेरे बच्चे, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का आप लोग डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना। ठीक है, कोई भी डाउट आए, कोई भी डेफिनेशन में, कोई भी टॉपिक में, कोई भी चीज कहीं से भी छोटी से छोटी चीज भी अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं बेझिझक, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, मतलब ये कि अब आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, मतलब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे, इस टाइप से हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे। क्या, पहले फर्स्ट एलिमेंट क्या आया 1 1, मल्टीप्लाई में डिटर्मिनेंट किसका, ये रो गई और ये कॉलम गया, पीछे बचा क्या है, पीछे ये बचा, मल्टीप्लाई में डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, फिर माइनस सेकंड एलिमेंट उठा लो, सेकंड एलिमेंट, फिर वो ये सेकंड एलिमेंट किस रो में है, फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है, इसको डिलीट कर दो, पीछे बचा क्या, पीछे बचा ये 2 और ये 2, तो इसका डिटर्मिनेंट, फिर प्लस में नेक्स्ट क्या है 1 3, तो ये 1 3 थर्ड कॉलम गया, पीछे बचा ये वाला एलिमेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट। क्लियर, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, एग्जांपल के थ्रू आपको इजी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया हुआ, ये मुझे क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है 1, इसकी मल्टीप्लाई में क्या आएगा मेरे बच्चे, इसकी मल्टीप्लाई में आएगा फर्स्ट रो को छोड़ दो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, पीछे बचा ये, इसकी मल्टीप्लाई में आएगा 2 1 1 1 का डिटर्मिनेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट उठाओ, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 2, याद रखना पहले 1 फिर माइनस में आएगा 2, फिर डिटर्मिनेंट, किसका डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो को छोड़ दो, अब सेकंड कॉलम को छोड़ दो, पीछे बचा 3 1 1 1, तो यहां लिखो 3 1 1 1, फिर प्लस में नेक्स्ट वाला एलिमेंट लिखो, नेक्स्ट क्या है 3, इसकी मल्टीप्लाई में ये कौन सी रो में है, फर्स्ट रो को छोड़ दो, थर्ड कॉलम को अब छोड़ दो, पीछे बचा 3 2 1 1, तो इसका डिटर्मिनेंट, किसका डिटर्मिनेंट 3 2 1 1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ये आएगा 1 इंटू में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ माइनस में 1, फिर माइनस में 2 इंटू में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, फिर माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ। ठीक है, प्लस में 3 इंटू में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, तो ये आएगा 1, माइनस में ये आएगा 4 और ये आएगा प्लस में 3। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या आ गया 0, इसका डिटर्मिनेंट आ गया। क्लियर मेरे बच्चे, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का आपको इस टाइप से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। वैसे क्लास +2 में भी आप ये चीज कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये चीज बारीकी से बता रहा हूं। ठीक है, क्लियर सभी का, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ही इजी है। याद रखना, फर्स्ट रो को लेके निकालने हैं, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, देख लो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। क्लियर, ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। एक एग्जांपल अगर आपको और लेके समझाना तो मैं एक एग्जांपल लेके और समझा देता हूं। क्लियर, जैसे मैं एक डिटर्मिनेंट निकाल लेना है मेरे को, किसका डिटर्मिनेंट निकालना है 1 माइनस का 2 3 0 1 4 माइनस का 1 1 और 5, ये ले लिया मैंने, डिटर्मिनेंट निकालना है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, इसकी मल्टीप्लाई में क्या आएगा, आपको डायरेक्ट करना है, ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप कैसे करोगे, ये फर्स्ट रो गया, फर्स्ट इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, फिर माइनस नेक्स्ट एलिमेंट लिखो माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ये रो गई ये कॉलम गया, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0, माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, तो माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा, फिर प्लस में 3 इंटू में
ये रो गई ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0 माइनस में, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा। क्लियर? ये क्या आएगा 1, प्लस में ये क्या आएगा 8 और ये क्या आएगा प्लस में 3। तो देख लो ऐड करने पर 12 आ गया, तो इसका जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो हमारा 12 आ गया। क्लियर मेरे बच्चे? ठीक है, सिंपल है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आती है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, याद रखना माइनर्स और कोफैक्टर्स जो निकलते हैं वो हमेशा एलिमेंट्स के निकलते हैं, पूरे डिटर्मिनेंट के पूरी मैट्रिक्स के नहीं निकलते हैं। माइनर जो कोफैक्टर होंगे, जो डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स के आप माइनर निकालोगे और उन्हीं एलिमेंट्स के आप कोफैक्टर निकालोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का माइनर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इफ देखिए, इफ वी टेक एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट एंड डिलीट मतलब रिमूव द रो एंड कॉलम कंटेनिंग दैट एलिमेंट, द डिटर्मिनेंट ऑफ द एलिमेंट्स लेफ्ट इज कॉल्ड द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, अब आप सर ये तो हमें समझ में नहीं आया कि क्या कहना चाहता है। देखिएगा सिंपल सा है, जैसे मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनमें से किसी भी एलिमेंट का अगर आपको माइनर निकालना है, मैं कह देता हूं कि आप 5 का माइनर निकालो। ये कौन सा एलिमेंट है? ये 2 2 एलिमेंट है। तो माइनर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, तो कैपिटल 2 2, कैपिटल एम 2 2, कैपिटल एम मतलब माइनर ऑफ 2 2। वो कैसे निकालेंगे? ये कहता है कि जिस रो और जिस कॉलम में एग्जिस्ट करता ये एलिमेंट है उसको डिलीट कर दो। पीछे बचा क्या? पीछे बचा, यहां बचा 1, यहां बचा 3, यहां बचा 7 और यहां बचा 9, और जो पीछे बच गया उसका डिटर्मिनेंट आप निकाल लो। तो क्या आएगा? इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 9 माइनस में 21। तो क्या आया? माइनस का ये कितना आ जाएगा भाई? माइनस का 12 हमारा आंसर आ गया। तो माइनर ऑफ 2 2 एलिमेंट का माइनर हमारा क्या है? माइनस का 12 आया। क्लियर मेरे बच्चे? सेम इसी टाइप से याद रखना कि फर्स्ट एलिमेंट A11 है, A11 का जो माइनर होगा वो कैपिटल 11 होगा। वो कैसे निकालेंगे? ये 11 फर्स्ट रो में है, इसको डिलीट कर दो, फर्स्ट कॉलम में है, इसको डिलीट कर दो, पीछे बचा ये, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, वो आपका क्या आ जाएगा? M11 आ जाएगा, माइनर ऑफ 11 एलिमेंट आ जाएगा। क्लियर? सिमिलरली जैसे आपको 2 2 एलिमेंट का माइनर निकालना है, 2 2 एलिमेंट ये रहा, ये कॉलम गई, ये रो गई, पीछे बचा 1 1 1 3 3 3 3 1। तो देख लो इसका निकाल दिया। क्लियर? मैं आपको एक एग्जांपल और लेके समझा देता हूं। देखिए गाइस, मैं बड़े ही आराम से समझाता हूं, धीरे धीरे समझाता हूं। मेरे साथ से आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बाबूराव की कसम, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है भैया, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये तो सर अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दी हुई हो, जैसे 1 2 3 4, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में माइनर निकालना बहुत आसान होता है मेरे बच्चे। जैसे 1 1 निकालना है, M11 मतलब फर्स्ट इसके सामने वाला इसका माइनर होगा। 2 1 निकालना है, 2 1 एलिमेंट कौन सा? 3 के सामने कौन है? 2 है। ठीक है, उसके बाद 1 2 एलिमेंट कौन सा है? ये वाला, इसके सामने कौन है? 3। नेक्स्ट है 2 2 एलिमेंट कौन सा है? ये, इसके सामने कौन है? 1। तो आमने सामने इसके क्या हो जाएंगे भैया? माइनर हो जाएंगे, अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स अगर आपको दी है। ठीक है, और 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में मैंने आपको बता दिया कैसे फाइंड आउट करना है। क्लियर है माइनर? ठीक है, अगर माइनर निकल गए तो कोफैक्टर आपके आसान होते हैं मेरे बच्चे। क्या एक एग्जांपल और लेके बताऊं आप लोगों को? माइनर का ले लेते हैं, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दिया हुआ है। वो कहता है कि आप माइनर निकालो 3 2 एलिमेंट का, 3 2 एलिमेंट का माइनर निकालना है। 3 2 एलिमेंट है, थर्ड रो सेकंड में, ये वाला एलिमेंट, इसको डिलीट कर दो और इसको डिलीट कर दो। कर दिया, पीछे बचा 1 3 4 6, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। इसका डिटर्मिनेंट निकालना, माइनस का 6 आया तो वो इसका माइनर आ गया। क्लियर मेरे बच्चे सभी का? ठीक है, अब सर कोफैक्टर माइनर पहले आपको निकालना है। कोफैक्टर आसान है क्या? कि कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij
इज डिफाइंड एज द -1 की पावर i प्लस जे टाइम्स ऑफ द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब ये कि जैसे अभी देखो पीछे क्वेश्चन क्या था, माइनर अगर मैं बोलूं कि कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर को आप C से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल A से भी। जैसे 3 2 एलिमेंट का आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो 3 2 एलिमेंट का मैंने क्या निकाल लिया, माइनर निकाल लिया। तो -1 की पावर 3 प्लस में 2, 3 प्लस 2 क्योंकि 3 प्लस में 2 इंटू में माइनर ऑफ 3 2। ये वाली चीज, ये डेफिनेशन कहना चाहती है कि कोफैक्टर किसके इक्वल होता है, -1 की पावर i प्लस जे इंटू में माइनर। क्लियर मेरे बच्चे। जैसे C11 निकालना है तो -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू में M11, M मतलब माइनर। अगर मैं बोलता हूं 3 2 निकालो तो -1 की पावर 3 प्लस में 2 इंटू में M32। क्लियर। अगर मैं बोलता हूं कि 21 माइनर ऑफ 21 निकालो, कोफैक्टर ऑफ 21 निकालो, 21 एलिमेंट का कोफैक्टर मतलब -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू में M21। क्लियर मेरे बच्चे सभी का, ठीक है। तो कोफैक्टर और माइनर के बीच में अगर रिलेशन की बात करें तो ये दोनों के बीच में रिलेशन होता है। तो पहले एलिमेंट का को माइनर निकालना है, फिर उसके बाद उसका कोफैक्टर निकाल देना है। डायरेक्ट भी कोफैक्टर निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, देख लो एग्जांपल के थ्रू। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं कहता हूं कि 2 1 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, तो पहले आप लिख लो -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू में क्या लिखो, इंटू में 2 1 एलिमेंट ये रहा, ये कॉलम गई सर, ये रो गई, ये कॉलम गया, पीछे बचा 2 3 8 9 बस। तो यह है -1 की क्यूब -1 होगा और मल्टीप्लाई में सर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यह आएगा 18 माइनस में, ठीक है 24। तो यह आएगा सर प्लस का 6 आ जाएगा, इसका प्लस का 6 आ गया, किसका, कोफैक्टर ऑफ 2 1 एलिमेंट। क्लियर। तो माइनर निकालना आप सभी का क्लियर है, कोफैक्टर निकालना आप सभी का क्लियर है, ठीक है बढ़िया। मैंने एग्जांपल लेके आपको 2-3 एग्जांपल लेके समझा दिए कि आप इस स्टेप से निकालेंगे, इस स्टेप से इसको सोल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट हमारे पास आती है गाइस प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। एक एक प्रॉपर्टी बताऊंगा, विद एग्जांपल बताऊंगा, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कहता है इफ रोज बी चेंज्ड इनटू कॉलम्स and columns into row the determinant remains alternate के बोल सकते हैं या unchanged बोल सकते हैं, ठीक है। remain same बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कहने का दूसरा मतलब ये इसका कहने का कि A का डिटर्मिनेंट और A के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है गाइस, याद रखना। अगर मैं कहता हूं कि A का डिटर्मिनेंट 5 है तो A के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, तो A के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी 5 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम डिटरमिनेंट आपका रहेगा। क्लियर मेरी बात सभी का, मैं आपको बता देता हूं सभी का क्लियर ये चीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है। आप चाहे एग्जांपल लेके देख लो मेरे बच्चे, अगर ए दिया हुआ है 1 2 3 4 है ना, तो ए का ट्रांसपोज करता हूं, ए का ट्रांसपोज करेंगे, फर्स्ट रो क्या आएगी, फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। यहां मैं ए का डिटर्मिनेंट निकालता हूं, 1 2 3 4 का डिटर्मिनेंट निकालता हूं, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 4 माइनस में 6 तो क्या है माइनस का 2। यहां मैं ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालता हूं तो यह क्या आएगा 1 3 2 4, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ क्या आएगा 4 माइनस में 6 तो क्या आया मेरे बच्चे माइनस का 2। तो यहां से क्लियर हो गया कि ए का और ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा हमेशा सेम रहता है। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट हमारी ये है। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। ये कहता है इफ एनी टू रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड द रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट इज -2 ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। ये कहता है टू रो और कॉलम, ये कहता है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 रो को या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब जैसे आपके पास एक डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3, है ना। ये इसकी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है, ठीक है। और ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। मान लेता हूं कि इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने पर वैल्यू आती है मेरी L। क्या वैल्यू आती है इसकी, डिटर्मिनेंट को सोल्व करने पर वैल्यू आती है L। ये कहता है कि अगर मैं इस डिटर्मिनेंट के 2 रो, कोई भी 2
या कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर देता हूं। मतलब ये कि जैसे थर्ड रो है इसको मैं फर्स्ट रो बना देता हूं, है ना, सेकंड रो तो एज इट इज रहेगी, और फर्स्ट रो को थर्ड रो बना देता हूं। मैंने क्या किया, फर्स्ट रो और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया, दोनों को एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे की जगह लिख दिया। तो वैल्यू तो एल ही आएगी, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का एल आएगी। क्लियर? उसकी अगर प्लस का एल आती है तो उसकी माइनस का एल आएगी। सेम अगर कॉलम को भी, अगर आप दो कॉलम को भी अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो भी वैल्यू क्या हो जाती है, साइन चेंज हो जाता है। आप एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूं, जैसे देखो 1 2 3 4, सबसे बढ़िया एग्जांपल, आप सभी को पता है डिटर्मिनेंट क्या आएगा, -2, अभी किया था। अब मैं क्या करता हूं, जो सेकंड रो है और जो फर्स्ट रो है इनको आपस में चेंज कर देता हूं। सेकंड रो को मैं फर्स्ट रो लिख देता हूं और फर्स्ट रो को मैं सेकंड रो लिख देता हूं। अब इसका डिटर्मिनेंट आएगा 6 - 4, मतलब प्लस का 2। देख लो मॉडुलस में तो सेम रहेगा, लेकिन साइन देखो चेंज हो गया। मैग्नीट्यूड में तो सेम रहेगा, लेकिन साइन जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर माइनस का 2 आ रहा है तो वो प्लस का 2 हो जाएगा, अगर प्लस का 2 है तो वो माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर मेरी बात? सेकेंड प्रॉपर्टी सभी की। चलो नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी, if two rows or two columns in a determinant have corresponding entries are equal, then the value of determinant is to be 0। मतलब ये कहने का कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है, चाहे वो 2x2 का है, चाहे वो 3x3 का है, चाहे वो 4x4 का है, अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल है, सेम है, उनके एलिमेंट्स इक्वल है, कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, देन वो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे एक डिटर्मिनेंट है जिसकी फर्स्ट रो है 1 2 3, सेकेंड रो है 5 6 7, थर्ड रो है इसकी 1 2 3, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि R1 और R3 क्या हो गई, सेम हो गई, आइडेंटिकल हो गई। इसके कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या है, सेम है। कोरोस्पॉन्डिंग मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट, इसका सेकंड एलिमेंट इसका सेकंड, इसका थर्ड एलिमेंट इसका थर्ड। मतलब दो रो या दो कॉलम अगर आपकी सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो उस केस में उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। आप निकाल के देख लो। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं ऐसे भी कह सकता हूं, जैसे मैं कह देता हूं ये है x y z, यहाँ 1 1 1, ये क्या है x y z y z x और x z y, है ना। तो एग्जाम में अब सर कहोगे सर आप इसकी तो डिटर्मिनेंट कैसे 0 आएगा। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि डिटर्मिनेंट में ये होता है कि किसी भी रो में से या किसी भी कॉलम में से अगर कोई चीज कॉमन आ रही है तो आप उसको कॉमन ले सकते हैं। जैसे थर्ड कॉलम में से देखो x y z कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन लेके बाहर लिख लो। तो फर्स्ट ये रहेगा x y z, ये रहेगा 1 1 1, कॉमन लेने बाद ये 1 ये 1 ये 1। अब देखो दोनों सेम बन गए, डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। बस बात खत्म। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, डायरेक्ट आपको नहीं दिया रहेगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में लॉजिक रहेगा, जिसको आपको देखना पड़ेगा कि हाँ ऐसा करने पर ये तो 0 बन जाता है। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ये प्रॉपर्टी लग जाती है तो आंसर आपका 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, इफ ईच एंट्रीज ऑफ वन रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय k, देन द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय k। कहने का साफ साफ मतलब ये है कि अगर जैसे एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट क्या आएगा, -2। ये कहता है कि अगर कोई रो, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जैसे फर्स्ट रो को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, फर्स्ट रो को, तो ये आएगा 2, ये आएगा 4 और सेकेंड रो एज इट इज रह गई हमारी। तो अब अगर आपका डिटर्मिनेंट आएगा ना, देख लो डिटर्मिनेंट 8 माइनस में 12, तो क्या आया, -4। मैंने सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई हो गई। अगर देख लो, अगर मैं फर्स्ट रो, देख लो आपके सामने दूसरा एग्जांपल लेता हूं, फर्स्ट रो को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3, ये आएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6, सेकेंड रो को मैं एज इट इज रखता हूं, तो देख लो आंसर जो है वो भी आपका 3 गुना आ जाएगा। इसका 3 से देखो मल्टीप्लाई करके देखो 3 गुना आ गया। तो यही प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि अगर किसी भी रो
या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट को किसी नंबर k से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उतने गुना बढ़ जाती है। क्लियर? फर्स्ट रो को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 2 गुना हो जाएगी। सेकंड रो को अगर आप किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को, याद रखना। क्लियर है मेरी बात? फोर्थ प्रॉपर्टी क्लियर आपकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5th, if each entry is in row of a determinant is written as the sum of 2 or more items, then the determinant can be written as the sum of 2 or more determinant। इसका कहने का मतलब ये है each entry, हर एलिमेंट किसी रो या किसी कॉलम का 2 टर्म का सम है, जैसे x + 3, ये y + 3, ये z प्लस में 3। यहाँ का लिख देता हूं x y z और यह लिख देता हूं 3 3 3। क्लियर? इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? आपको देखने पर लगेगा सर ये तो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। इसने क्या बोला? इसने बोला कि अगर ईच एंट्री, हर एक एंट्री किसी भी रो या किसी भी कॉलम की रिटर्न एज द सम ऑफ 2 टर्म, 2 टर्म का सम है या 2 से ज्यादा टर्म का सम है, देन डिटर्मिनेंट कैन बी रिटर्न एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट। मतलब कि उस डिटर्मिनेंट को 2 या 2 से ज्यादा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? आप लिखो, देखिएगा, फर्स्ट रो जो है, सिर्फ फर्स्ट रो जो है वो 2 टर्म का सम है। सेकेंड रो और थर्ड रो 2 टर्म का सम नहीं है, तो सेकेंड रो और थर्ड रो एज इट इज आएगी। अब फर्स्ट रो जो है वो 2 टर्म का सम है, तो आप क्या करो, पहले एक डिटर्मिनेंट लिखो जिसमें आप फर्स्ट एंट्रीज लिख दो, मतलब पहले में x y z लिख दो, फिर प्लस में आप दूसरा लिख दो 3 3 3 और सेकंड ये तो एज इट इज रहेगा। क्लियर? तो ये कहता है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट में रो या कॉलम 2 टर्म का सम है तो आप उन डिटर्मिनेंट को अलग अलग 2 डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हैं। क्लियर? अब ये क्वेश्चन इजी हो गया। हमने पढ़ा था सर जी कि अगर डिटर्मिनेंट, अगर 2 रो आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट 0, 2 रो अगर आइडेंटिकल हो डिटर्मिनेंट 0, तो देखो आंसर 0 आया। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है मेरे बच्चे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखने पे बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करने लग जाते हैं, डिटर्मिनेंट निकालने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं आपको करना है। पहले देखना है ना कि क्या ये चीज ऐसी बन रही है, बिल्कुल बेसिक बन रही है, इसका मतलब 0 आएगा यार। क्लियर? ठीक है? तो 2 टर्म के सम के अंदर और ईच एलिमेंट होना चाहिए, हर एक एलिमेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहां सिर्फ 3 हो तो भी आपने अलग अलग लिख दिया, नहीं, हर एलिमेंट 2 टर्म का सम होना चाहिए। नेक्स्ट 6th प्रॉपर्टी, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ ए लाइन, लाइन का मतलब ये है रो और कॉलम से, ऑफ ए डिटर्मिनेंट एडेड टू इक्वी मल्टीपल ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ 1 और मोर पैरेलल लाइंस, देन डिटर्मिनेंट रिमेन सेम बोल सकते हैं। ठीक है? इसका कहने का मतलब ये है मेरे भाई साहब कि जैसे 1 2 3 4 सबसे बढ़िया एग्जांपल है मेरे लिए, हर बार यही लेता हूं। 1 2 3 4 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले ली, डिटर्मिनेंट आएगा -2, आप सभी को पता है। ठीक है? ये कहता है कि अगर रो 1 है R1, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, मतलब रो 1 में क्या कर देता हूं, R1 प्लस में R2 कर देता हूं। फर्स्ट रो में क्या कर देता हूं, इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब इसके पैरेलल क्या नीचे वाले है, रो पैरेलल है इसके, है ना, तो नीचे वाले को अगर ऐड कर दूं, ऐड करके देखो, फर्स्ट में 1 में 3 ऐड करोगे 4, 2 में 4 ऐड करोगे 6 कर दिया, और नीचे वाली एज इट इज रखा। मैंने क्या किया, R1 पे ऑपरेट किया कि R1 और R2 को ऐड करके लिख दिया। ये कहता है कि अब अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे ना मेरे भाई, अब अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे तो रिमेन सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? यही प्रॉपर्टी है कि अगर डिटर्मिनेंट के अंदर दूसरी रो को ऐड कर दो, ठीक है, पैरेलल, उसके पैरेलल जो भी रो है उसको ऐड कर दो, या उसको किसी मल्टीप्लाई से नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। मतलब कि जैसे R1 पे ऑपरेट कर देता हूं कि R1 प्लस में R2 का डबल ऐड कर देता हूं, फर्स्ट रो में नीचे वाले का डबल ऐड कर देता हूं, इसका डबल करोगे 6 प्लस में 1 कितना आएगा 7, इसका डबल करोगे कितना आएगा 8 प्लस में 2 कितना 10, और सेकंड ये एज इट इज रहेगा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो तो भी मेरे भाई सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? यही प्रॉपर्टी नंबर 6 है। ठीक है?
चल नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7। देखो प्रॉपर्टी में मैंने अच्छा खासा टाइम लगाया क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत ही बढ़िया चीज है, ठीक है, एग्जाम में ये बहुत हेल्प करती है प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट कहता है इफ ईच एंट्री इज एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेट इज 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट इज इक्वल टू 0। मतलब अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका हर किसी भी रो का हर एलिमेंट 0 है तो उस डिटर्मिनेट की वैल्यू भी आपकी क्या आएगी, 0 आएगी। ईच एंट्री, हर एंट्री अगर उसकी 0 है, याद रखना, तो उस डिटर्मिनेट की वैल्यू भी 0 आएगी। पूरी की पूरी रो 0 है, पूरा का पूरा कॉलम 0 है, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये प्रॉपर्टी नंबर हमारी 7 हो गई। तो हमने 7 प्रॉपर्टीज की पढ़ ली, 7 की 7 प्रॉपर्टी आप सभी की क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक प्रॉपर्टी मैं आपको 2 प्रॉपर्टी ऐड और करवा देता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कि ए का डिटर्मिनेंट ए इंटू बी, 2 मैट्रिक्स प्रोडक्ट में अगर उनका अलग अलग, आप उनका अलग अलग डिटर्मिनेंट भी लिख सकते हैं। ए इंटू बी का होल डिटर्मिनेंट आप लिख सकते हैं, ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी नंबर 9 जो इसमें आप ऐड कर लेना कि अगर ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर, किस ऑर्डर की, ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर की, देन याद रखना कि k इंटू ए का जो डिटर्मिनेंट है वो k की पावर n इंटू ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल आता है। k की पावर k इंटू ए, अगर k कोई भी कांस्टेंट है, k को अगर आप डिटर्मिनेंट से बाहर लेके आओगे तो k की पावर n इंटू में का डिटर्मिनेंट बाहर आएगा। जैसे मैं कहता हूं कि a जो है जिसका डिटर्मिनेंट आपको 3 दिया हुआ है और a जो है वो किस ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर का है, देन मैं कहता हूं कि फाइंड, आप 5 इंटू ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करो, ठीक है। तो 5 इंटू ए का डिटर्मिनेंट है, तो 5 को जब आप डिटर्मिनेंट से बाहर लेके आओगे तो 5 की पावर 3 बाहर आएगा और मल्टीप्लाई में ए का डिटर्मिनेंट, तो ये आएगा 125 इंटू में ए का डिटर्मिनेंट, ये इसका आंसर आएगा। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी भी आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अपने प्रॉपर्टी नंबर 8 और प्रॉपर्टी नंबर 9, ये प्रॉपर्टी नंबर 9 जो है ना, इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत ही बार क्वेश्चन आया, बच्चे लगभग गलत कर देते हैं। तो प्लीज यार गलत मत कर देना, मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्लियर एकदम सभी का, नो की नो प्रॉपर्टी क्लियर है। इसमें एक प्रॉपर्टी आपको और ऐड करवाऊं, एक प्रॉपर्टी और ऐड करवा देता हूं। देखो प्रॉपर्टी नंबर 10 कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसकी पावर -1 है तो आप उसको लिख सकते हो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। याद रखना, कई बच्चों को पता नहीं होता कि सर डिटर्मिनेंट का इनवर्स नहीं निकलता। डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, आप सभी को पता है, किसी भी नंबर का इनवर्स, जैसे 2 है, 2 का इनवर्स क्या होगा, 1/2, मतलब उल्टा है यार। x की पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1/x। तो वही है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का अगर पावर -1 है तो उसको लिख सकते हो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एक ही बात है। क्लियर? तो ये चीज भी बच्चे गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है ना। तो ये सारे क्लियर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट 2 थ्योरम्स, ये 2 थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट थ्योरम आपको बता देता हूं साथ के साथ, ठीक है। क्या है फर्स्ट थ्योरम? ये कहता है द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो ऑफ डिटर्मिनेंट विद कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब ये कि जैसे आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, 1 B1 C1, ठीक है, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। ये कहता है कि अगर सम ऑफ प्रोडक्ट, किसके प्रोडक्ट, एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, कोई भी रो का एलिमेंट, जैसे फर्स्ट रो उठा लेता हूं, है ना, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1, इसके प्रोडक्ट किसके साथ, इसके कोफैक्टर के साथ C11, ये है। प्लस में सेकंड एलिमेंट क्या है, B1, इसकी प्रोडक्ट किसके साथ, इसके कोफैक्टर के साथ, मतलब 1 2। प्लस में नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, C1 की प्रोडक्ट इसके कोफैक्टर के साथ, इसका कोफैक्टर क्या आएगा मेरे बच्चे, इसका कोफैक्टर आपको पता ही है क्या आएगा, 1 3। तो इसका जो प्रोडक्ट का जो सम है वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, इस ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा। क्लियर? मतलब
जो रो उठा रहे हैं, जो कॉलम उठा रहे हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर की उन्हीं के साथ प्रोडक्ट का सम। याद रखना, मैं आपको एक डिटेल से थोड़ा सा और बता देता हूं, ठीक है, आपको मैं डिटेल से थोड़ा सा और बता देता हूं। जैसे देखो फर्स्ट, अब देखो 1 1 है, ये 1 2 एलिमेंट, ये 1 3 एलिमेंट, ये 2 1 एलिमेंट, ये 2 2 एलिमेंट, ये 2 3 एलिमेंट, ये 3 1 एलिमेंट, और ये 3 2 एलिमेंट, और ये 3 3 एलिमेंट, ठीक है। ये कहता है कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम आप उठा लो, जैसे मैं फर्स्ट रो उठा लिया ना, तो मैं सेकंड रो उठाता हूं। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 1 है, 2 2 है और 2 3 है। इसकी प्रोडक्ट इनके कोरस्पॉन्डिंग किसके साथ? कोफैक्टर के साथ। तो A21 का कोफैक्टर क्या होगा? 2 1। 2 2 का कोफैक्टर क्या होगा? 2 2 C2 2, और 2 3 का कोफैक्टर क्या होगा? 2 3। और इनकी प्रोडक्ट का जो सम है वो हमेशा किसके इक्वल आएगा? इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा। क्लियर? ये चीज ये कहना चाहता है, ठीक है ना। ओके, आप चाहे कोई भी कॉलम उठा लो, उसके कॉलम के हर एलिमेंट का आपको कोफैक्टर के प्रोडक्ट का सम आपका हमेशा ये आएगा, ठीक है। अगर आप थर्ड कॉलम उठाते हो, थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 3 1, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके कोफैक्टर के साथ, प्लस में 3 2 इसकी मल्टीप्लाई इसके कोफैक्टर के साथ, प्लस में 3 3 तो इसकी मल्टीप्लाई इसके कोफैक्टर के साथ। तो इसका जो सम है वो इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा। क्लियर? तो ये थ्योरम नंबर फर्स्ट हमारी है। थ्योरम नंबर सेकंड ये कहती है कि द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ई एलिमेंट विद कोफैक्टर कोरस्पॉन्डिंग एनी अदर रो, दूसरी रो के, मतलब कि हम फर्स्ट रो ले रहे हैं तो इसकी मल्टीप्लाई दूसरी रो के कोफैक्टर के साथ कर देते हैं। 2 1 के साथ कर दिया, 1 2 की प्रोडक्ट 2 2 के साथ, 1 3 की प्रोडक्ट 2 3 के साथ, तो हमेशा 0 आएगा, ठीक है। खुद की रो के खुद के ही कोफैक्टर अगर हो तो वो डिटर्मिनेंट के इक्वल आता है, लेकिन किसी दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर अगर यूज कर लिया, फर्स्ट रो के एलिमेंट ले लिया लेकिन कोफैक्टर मैंने सेकंड रो के ले लिए, तो प्रोडक्ट का जो सम है वो 0 आएगा। चाहे मैं थर्ड रो ले लूं और कोफैक्टर ले लूं फर्स्ट रो के, तो प्रोडक्ट का सम जो है वो आपका 0 आएगा। क्लियर बात? दोनों थ्योरम क्लियर है, थ्योरम नंबर फर्स्ट और थ्योरम नंबर सेकंड, ठीक है बच्चे। चलो, तो ये हमारा इतना क्लियर हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। हमने क्या पढ़ा है आज? हमने आज पढ़ा है डिटर्मिनेंट 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का, माइनर और कोफैक्टर हमने पढ़ा है, और नेक्स्ट हमने पढ़ा है उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है और दो थ्योरम पढ़ी है। ये एक एक चीज इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। अगर कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और पूछो, आपका रिप्लाई 100% मैं दूंगा, आपका डाउट 100% क्लियर करूंगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है नीचे। आप हमारे फेसबुक को पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक हमारे पेज को भी लाइक कर सकते हैं। प्लीज कर दीजिएगा फेसबुक पेज को लाइक, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप हमारे इंस्टाग्राम को भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ रहेगा फेसबुक पे, इंस्टा पे, जो भी नई कुछ भी अपडेट रहेगा वो आपको जरूर मिलेगा, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी स्टूडेंट्स को। ओके गाइज, एंड यार अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को भी बोलो यार अपने यहाँ क्लासेस चल रही हैं ताकि वो सभी बच्चे भी हमारे क्लासेस को ज्वाइन करें। बिल्कुल फ्री कोर्स है यार, ठीक है। और जल्दी मैं अपनी एप्लीकेशन भी लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। डिफेंस वाले के नाम से अपनी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, जहां आपको एनडीए का पूरा लाइव सेशन मिलेगा बिल्कुल फ्री, ठीक है। पूरा लाइव सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा लाइव सेशन मैं आपको बता दूंगा कब से लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो पूरा का पूरा लाइव सेशन आप फ्री ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी स्टूडेंट्स को।